हेलो एवरीवन, बिटसेट 2024 वोकैबुलरी सीरीज के पार्ट 2 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। हमने इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको भी जो है आप जरूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं बिटसेट 2024 के लिए, तो आप हमारे बिटसेट एलआर एंड इंग्लिश बैचेस को कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों ही लैंग्वेजेस मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश और प्योरली इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन दोनों बैचेस में से किसी एक बैच को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। साथ ही कूपन कोड और प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट भी आपको वहीं मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in को विजिट कर सकते हैं। अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले वर्ड को जानते हैं, एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड। एडामेंट यानी कि अपनी सोच का, अपने निश्चय का पक्का। आप जिसके ओपिनियन को बदल नहीं सकते या जिसको आसानी से आप कन्विंस नहीं कर सकते, या वो व्यक्ति जो बदलना ही नहीं चाहता, तो उसकी जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है उसको, उस क्वालिटी को हम कहते हैं एडामेंट। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, द एम्प्लॉयज आर एडामेंट दैट दे विल नॉट रिजाइन। तो एम्प्लॉयज जो है इसी बात पे अड़े हुए हैं कि वो जो है रिजाइन नहीं करेंगे, रेजिग्नेशन नहीं देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एडामेंट अच्छे तरीके से यूज हुआ। सेकंड वर्ड को जानते हैं। सेकंड वर्ड है बेडलैम। बेडलैम मतलब अ प्लेस और सीन और स्टेट ऑफ अप्रोर एंड कंफ्यूजन, यानी कि कोई जगह या कोई ऐसा सीन बन जाना या ऐसी कंडीशन जहां पे बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, शोर शराबा हो रहा है और जहां पे एकदम कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, यानी कि कोई भी चीज हमें यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो इसे कहते हैं बेडलैम। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, इट वॉज बेडलैम एट द क्रिकेट स्टेडियम आफ्टर द मैच वॉज सस्पेंडेड। तो बेडलैम जैसी सिचुएशन क्रिकेट स्टेडियम में क्रिएट हो गई जब वहां पे लोगों को पता चला कि मैच को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे कोई भी रीजन की वजह से मैच अगर सस्पेंड हुआ है तो वहां पे जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, काफी शोर शराबा होने लगा। तो जैसा ये पूरा माहौल बना, इसे ही जो है बेडलैम कहा गया। आइए नेक्स्ट वर्ड जानते हैं, एंडेवर। एंडेवर का मतलब है ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, यानी कि किसी भी जो डिफिकल्ट टास्क रहता है उसको अचीव करने की एक कोशिश करना, तो इसको कहते हैं एंडेवर। एंडेवर को अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो एफर्ट्स लगा दे। एग्जाम्पल के जरिए देखें, प्लीज मेक एवरी एंडेवर टू अराइव ऑन टाइम, यानी कि आप कोशिश कीजिए, अपना भरसक प्रयास कीजिए कि आप जो है समय पर यहाँ पर पहुंच सको। या स्टूडेंट्स एक्चुअली पुट लॉट ऑफ एंडेवर्स टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम। तो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना जो है काफी टफ होता है, या जेई एग्जाम को क्रैक करना काफी टफ होता है। तो स्टूडेंट्स जो है अपने बेस्ट एंडेवर्स, बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो ये हो गया एक और एग्जाम। अब फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड है इम्बाइब। तो इम्बाइब जो टर्म है, इसके यहाँ पे दो मीनिंग होते हैं। एक जो इसका एक्चुअल मीनिंग और एक होता है इसका कंटेक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग होता है मतलब कि किसी चीज को पीना, स्पेशली ये जो है अल्कोहल के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, टू ड्रिंक स्पेशली अल्कोहल। इसका एक दूसरा मतलब होता है एसिमिलेट सम आइडियाज और नॉलेज। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल टाइप का होता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज को ग्रहण करना कि जो वैल्यूज जहां पे हो, आइडियाज की बात हो रही है या कुछ नॉलेज की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, तो इन एब्स्ट्रैक्ट चीजों को जो एक्सेप्ट करता है उस पर्टिकुलर जोन या कंडीशन को कहते हैं कि हम इसे इम्बाइब कर रहे हैं। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, ही इम्बाइब्ड ऑल द सिग्निफिकेंट वैल्यूज फ्रॉम हिज फादर। तो उसने अपने पिताजी से वो सभी सिग्निफिकेंट वैल्यूज सीख ली जो कि उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी थी, इंपॉर्टेंट थी। अब ये कोई भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। ये वैल्यूज बिजनेस में भी काम आ सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सकती है, पर्सनल लाइफ में काम आ सकती है। तो यहाँ पे हमने इम्बाइब को इस सेंस में यूज किया। अब आज के फिफ्थ और लास्ट टर्म को देखते हैं, नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब है अ पर्सन हु इज न्यू टू अ सब्जेक्ट, स्किल और बिलीफ, यानी कि वो व्यक्ति जो एकदम ही नया है कोई भी सब्जेक्ट के लिए या कोई भी स्किल सीखने के लिए या कोई भी बिलीफ के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं, These basic AI courses are for neophytes। तो ये जो भी बेसिक AI कोर्सेज जिन्हें डिजाइन किया गया है, ये नियोफाइट्स के लिए, यानी कि उन नए लोगों के लिए जो कि इस सब्जेक्ट के लिए बेहद नए हैं या जिनको एकदम ही जो है ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये बेसिक कोर्सेज इन लोगों के लिए, नियोफाइट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको पांचों वर्ड्स एडामेंट, बेडलैम, एंडेवर, इम्बाइब और नियोफाइट प्रॉपर मीनिंग के साथ में इनके एग्जांपल यूजेज में अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए लगातार और वीडियोस ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।